डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने मेरा सेकेंड लेक्चर देख चुका होगा, जिसमें हमने सेकेंड चैप्टर को कवर किया था। आज हम आप लोग के सामने चैप्टर थर्ड लेकर आए हुए हैं। हमने आप लोगों को बोला था उसके अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज हमने दिए थे उसके मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमने बोला था आप लोगों को कि उसका जो आंसर है कम से कम हमें कमेंट करिएगा, लेकिन किसी का अभी तक कोई कमेंट या कोई जवाब नहीं आया है। चलिए आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये हम आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं, फिर भी आप लोग ध्यान से करिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। n से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो n इक्वल टू क्या होता है? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसको स्केल पर कैसे दर्शाते हैं? जैसे हमारा कोई स्केल हो गया, इस पे हम 1 से लेके कहाँ तक दर्शा सकते हैं? इनफाइनाइट तक दर्शा सकते हैं। आइए आगे। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। W मतलब होल नंबर। तो होल जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो इससे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब देखिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें 0 ऐड कर दिए तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। अब इसको स्केल पर जैसे हमने पहला 1 से 6 या आगे तक दर्शाया हुआ है, अब इसी के आगे क्या दर्शा देंगे? 0। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। आगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सम्मिलित हो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे i से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब i इक्वल टू क्या होता है? जैसे हमारा 0 तो रहेगा ही, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, साथ में केवल इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। अब देखिए -4 -3 -2 -1, ये क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक हो गया। शून्य संख्या, ये आपका शून्य हो गया, और ये क्या हो गया? धनात्मक। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित हो उसे कौन सी संख्याएं कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इसको स्केल पर 0 1 2 3, 0 के दाहिने साइड पॉजिटिव और बाएं साइड में आपका निगेटिव, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें जैसे कि कोई संख्या दिया गया हो, उसमें या तो खुद से जाए या फिर 1 से जाए।
ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं, या एक से जाए या फिर स्वयं से जाए। ठीक, अब भाज्य में क्या होगा? कंपोजिट नंबर में। अब ऐसी संख्या जिसमें एक से भी चला जाए, स्वयं से भी चला जाए, साथ में अन्य किसी संख्या से भी भाग चला जाए, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे आप 4 ले लीजिए, 4 में एक का भी चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा, और 4 में 2 का यानी अन्य का भी भाग चला जाएगा। तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं, परवर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। ये सारे नाम एक ही हैं। अगर आपको परवर्ती संख्या आ गया या परिवर्ती संख्या आ गया, उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती, आप समझ जाइएगा कि ये परवर्ती संख्या ही है। ठीक, परवर्ती संख्या ज्ञात करना है हमको। तो यदि किसी दी हुई संख्या में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें अगर हम एक जोड़ दे तो जो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है वो आपकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक, और याद रखिए कि अनुवर्ती या परवर्ती संख्या में हमें क्या करना रहेगा? एक पॉजिटिव यानी एक प्लस करना रहेगा। ठीक, अब देखिए 2 की परवर्ती संख्या क्या हो गई? 2 + 1 यानी परवर्ती संख्या आपकी 3 हो गई। 5 की परिवर्ती संख्या 5 + 1 = 6। 8 का 8 + 1 = 9। ठीक, अब एक्सरसाइज में हम 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग इसका जवाब हमको दीजिएगा। अब आगे पूर्ववर्ती संख्या, ये तो परवर्ती संख्या था, अब इसके आगे पूर्ववर्ती मतलब पहले का, परवर्ती मतलब या अनुवर्ती मतलब आगे का। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी दी हुई संख्या में एक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अगर हमको किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो हम जो संख्या दिया रहेगा उसमें एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे अब देखिए हमको 21 है, हमारा 21 है, हमको इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। हम 21 में से एक क्या कर दिए? माइनस, तो पूर्ववर्ती संख्या हमारा 20 मिल गया। 89 है, 89 में से हम एक माइनस कर दिए तो पूर्ववर्ती क्या मिल गया? 88। अब 75 में से एक माइनस कर दिए तो हमें पूर्ववर्ती संख्या क्या मिल गया? 74। अब इसी तरह 4-5 एक्सरसाइज हम दे दिए हैं, आप लोग इसका कमेंट करिएगा आंसर। आगे चलते हैं। आगे आपका है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q यहाँ पे q = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे 5 हो गया, 5 देखिए p हो गया, अब इसके बटे लिखते नहीं है लेकिन है 1, यानी क्या हो गया? p/q के रूप में है। तो आपका 5, 2, 2/7, 0/1, यहाँ पे p की वैल्यू 0 है लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारी शर्त में है कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए 3.14 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब 22/7 भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। अब नोट में देखिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या है?
जीरो है, तो जो हमारे शर्त में क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी है, तो आपका 1/0 इक्वल टू परिमेय संख्या नहीं है, एक हमारी परिमेय संख्या है। अब देखिए ये सब ऊपर जो हमने बताया एक तरह से धन है, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, केवल जो संख्या दिया रहेगा वो माइनस में रहेगा, जैसे ये -1/2 -3/2 -9/12। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है 2/3 के बीच तीन संख्या ज्ञात कीजिए। आपका 2 और 3 दिया है, उसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 के, हमको इसके बीच में क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितना, 3 ठो। तो कैसे निकालते हैं, 2 और 3 को जोड़कर जितनी संख्या रहती है उससे भाग दे दीजिए। 2 है 1 और 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया 5/2। अब 2 और 3 के बीच कितना संख्या हो गया 5/2। अब हम एक इसके बीच ज्ञात कर लेते हैं और एक इसके बीच। हम एक बार 2 और 5/2 को ऐड कर दीजिए तो इसके बीच ज्ञात कर लेंगे, फिर एक बार 5/2 और 3 को ऐड कर देंगे तो इसके बीच संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक। अब देखिए जैसे हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 3/2 और 5/6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका 3/2 और 5/6 दिया है, इसमें जो हर है आपका वो बराबर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर कैसे करेंगे, जो हर आपका है उसका हम लघुत्तर ले लेंगे। कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो हम अगर ऊपर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे अंश और हर में कर देते हैं तो आपका 18/12 हो गया। अब 5/12 में अगर देखिए हर 12 कब होगा, जब हम ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10/12। अब 10/12 और 18/12 के बीच कितनी परिमेय संख्या है आपको पता हो जाएगी, 11/12 हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, 14/12 हो जाएगा, इसी तरह 15/16 एंड 17/12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5 और जितने भी संख्याएं कड़ी में रहेगी वो सब आपकी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान 22/7 है वो परिमेय है। 3.14 जो है वो भी परिमेय संख्या है। अब नोट में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या दिया गया है, उसके बीच आपका कितने परिमेय संख्या रहती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी कि इसमें परिमेय संख्या भी रहेगी और अपरिमेय संख्या, दोनों का जो मिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है। अब कड़ी में 3 अपरिमेय हो गया, कड़ी में 2 अपरिमेय हो गया, 1/2 परिमेय है, 1/3
5 परिमेय है, 3/6 3/7 भी परिमेय है। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आप लोग के थर्ड चैप्टर में बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। ये आपका कंप्लीट हुआ आज एक चैप्टर। आप लोग इसमें पढ़िएगा, देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको हमसे कमेंट करके माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।